नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। जीएस मंथन, इसकी शुरुआत हम लोग बहुत ही जल्द करने जा रहे हैं। एक ऐसा प्रोग्राम, आपने जो भी पढ़ा है उसको मांझने का प्रोग्राम, आपने जो भी पढ़ा है उसमें से क्रीम निकालने का प्रोग्राम। आप समझ लीजिए कि आपने हजारों फैक्ट पढ़े हैं, आपने कई मोटी किताबें खत्म की हैं, आपने साल भर का करंट अफेयर पढ़ रखा है, आपने बहुत सारे एमसीक्यूज कर रखे हैं, लेकिन अंत में एग्जामिनेशन तक कैसे उसको पहुंचाएं, कैसे उसको याद रखें, कैसे अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि पढ़ना और अच्छा परफॉर्म करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। एग्जामिनेशन का प्रेशर कैसे कम हो, एलिमिनेशन मेथड से आंसर कैसे निकालें, पेपर में अच्छा करने की विधि क्या होती है। अपने दर्जनों पेपर्स जो हमने दिए, हमारी टीम के अन्य मेंबर्स ने दिए, और जब पेपर्स दिए तो इंटरव्यू भी दिए, तो सारा कुछ ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता है। उन अनुभवों के आधार पर और आप लोगों के बीच में कई सालों से लगातार काम करते करते जो अनुभव हुए हैं, जो आप लोग इनपुट देते हैं, जो आप लोग बताते हैं कि सर ये समस्या आ रही है, ये समस्या आ रही है, आप लोग हमसे बताते हैं कि सर पढ़ते हैं भूल जाते हैं, आप लोग बताते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन फैक्ट नहीं याद होता। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अंत में वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे सवाल पूछे जाते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से हर बार सवाल पूछे जाते हैं, ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से हर साल सवाल आते हैं। साइंस में छाटे जाए तो ज्यादा से ज्यादा आपको 20 टॉपिक ऐसे मिलेंगे। ज्योग्राफी में छाटे जाए तो भारत के भूगोल में 15, 12, 13 टॉपिक ऐसे मिलेंगे, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी ऐसे आपको 10, 12, 13 टॉपिक मिलेंगे। मैंने एक वीडियो में बताया भी था, है ना। तो ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केवल टॉपिक ही नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इनको अगर कोरिलेट किया जाए तो कोरिलेट करके कैसे सही से आंसर दिया जा सकता है, कैसे सही से कम नॉलेज में पेपर अच्छा किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि 2 से 3 महीने वो केवल प्रीलिम्स पढ़ते हैं और उनका प्रीलिम्स में स्कोर बहुत अच्छा होता है, और बहुत सारे लोग साल भर प्रीलिम्स पढ़ते रहते हैं, उनका स्कोर अच्छा नहीं हो पाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, ये कभी आपने सोचा? और अगर आपने नहीं सोचा है तो आप उसको सोचिए। वो इसलिए होता है क्योंकि तरीके अलग अलग होते हैं, जो ट्रैक होता है वो ट्रैक अलग अलग होता है। आप किसी भी बैच में है, चाहे हमारे यहाँ या किसी अलग जगह, कहीं पर किसी भी बैच में है, आपने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, क्योंकि बैच में डिटेल में पढ़ाया जाता है। जहां तक मेरा जो मानना है कि बैच में आपको डिटेल में हम पढ़ाते हैं, लेकिन जब बात आती है एग्जाम की तो वहां पर उसको रिवीजन आप कैसे करेंगे। जैसे हमने आपसे कहा कि जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में मैंने कहा कि 13 टॉपिक ऐसे हैं जहां से बहुत सारे सवाल आते हैं, हर बार आते हैं। मान लीजिए कि 13 की जगह 18 है, एक बात बता रहे हैं, और इन 18 टॉपिक्स को आप छोड़ के नहीं जा सकते। अगर इनको आप छोड़ देंगे तो आपके सवाल प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि अगर ज्योग्राफी से 25 सवाल आ रहे हैं तो उसमें से 12-13 सवाल आते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से, और 10-12 सवाल आपके आएंगे ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से, फिजिकल ज्योग्राफी से। और हर एक टॉपिक पर एवरेज में हमने 25, 50, 60, 70 जो भी सवाल है वो हमने कर लिए, तो लगभग 900 सवाल से 1000 सवाल के बीच में यहां पर हमने कर लिए। तो ज्योग्राफी का आपका एक पूरा अच्छा रिवीजन हो गया कि नहीं हो गया? ठीक इसी तरीके से ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक इसी तरीके से पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी में भी अगर 15 टॉपिक हम ऐसे छांट लें और इन 15 टॉपिक पे हर एक टॉपिक में 50 के एवरेज में हम सवाल कर लें, 750 सवाल ऐसे हो जाएंगे जहां पर हर बार क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उनकी समझ अच्छी होगी, फैक्ट भी याद होंगे और कॉन्सेप्ट। यहां पर यह भी बात है कि बहुत सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं। पीसीएस के बारे में कहा जाए तो फैक्चुअल 70%, कंसेप्चुअल 30%। तो जो 30 और 70 का ये रेशियो है, इसको कैसे मेंटेन करें, कम नॉलेज में आंसर कैसे निकालें, इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बैच हमने जीएस मंथन डिसाइड किया है कि हम इसको, ये बैच कम
आप मानिएगा, इसको मानिएगा कि ये डिस्कशन का एक प्लेटफॉर्म आपके लिए होगा। उधर से भी आप इनपुट देंगे, लाइव ये चलेगा। और अगर 50-50 क्वेश्चन की 3 सेट ऐसे रोज करें, 150 क्वेश्चन हम करें, जरूरत पड़ेगी तो मिसलेनियस भी कुछ कर लेंगे। और अगर ऐसे ही हम रोज करें तो आप मान सकते हैं कि अगर हमने 60 दिन ऐसा कर लिया तो 60 दिन में तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन पे 2-3 सवाल एक्स्ट्रा आपके तैयार होने हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अच्छा करेंगे। और क्वेश्चंस का पीडीएफ दे दिया जाए जिसमें आप आंसर वगैरह थोड़े से कैसे याद करने हैं उसको आप सीख लें, थोड़ा बहुत नोट वोट भी कर लें तो मजा आ जाएगा। टॉपिक्स भी आपको थोड़ा बता दिए जाए कि इस टॉपिक्स पे कल हम डिस्कस करेंगे, तो उसी बहाने आप पढ़ते भी चलें। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को इस तरीके से हम तैयार कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुरुआती सीटों के लिए अभी ये बैच हमने ओनली 799 का ओपन किया है। ये बैच आप ज्वाइन कर पाएंगे, जल्दी ये लाइव होगा हमारे द सक्सेस प्रेप ऐप पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। किसी भी तरीके की जानकारी या सहायता के लिए आप हमारे नंबर्स पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जिन लोगों के जवाब अभी नहीं आए उनको जवाब मिल जाएंगे। जवाब अगर नहीं आता है तो आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अगर रिप्लाई नहीं होता है, और आप इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को मांझ सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इससे जुड़ जाइए। स्तरीय क्वेश्चन आपको मिलेंगे। स्तरीय क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कथन कारण वाले क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन की तैयारी। कोई क्वेरी होगी तो पूछिएगा, हम आपकी सेवा में बिल्कुल हाजिर हैं, हमारी टीम हाजिर है। बाकी जब पढ़ाते हैं तब तो अपने पूरे होशो हवास में ये कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ आपको बता सकें जिसमें आपका केवल फायदा हो, नुकसान ना हो, आपका समय कम से कम ना बर्बाद हो। थैंक यू सो मच।